मेरे बच्चे, इस साल का पहला महीना निकल चुका है और इसी के साथ साथ इस साल की पहली गुप्त नवरात्रा भी निकल चुकी है। लेकिन यह नवरात्रा ऐसे ही नहीं गई है मेरे बच्चे। ये तुम्हारा कोई बहुत बड़ा काम बना कर गई है, कुछ ऐसा काम जिसका शायद तुम्हें इंतजार था, क्योंकि तुमसे मैंने जो वादा किया था, जो न्याय मुझे तुम्हें देना है, अब वो न्याय बहुत जल्द होने वाला है मेरे बच्चे। इस गुप्त नवरात्रा में कुछ बड़ा हुआ है, कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर शायद तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा। ब्रह्मांड के द्वारा तुम्हें सताने वाले कुछ लोगों के मुंह बंद करने की तैयारी चल रही है। तुम्हें आज तक जितने भी बुरे लोगों ने सताया है, उन सब का जीना मुश्किल हो गया है। छोटी छोटी बातों पर अब घर में लड़ाई होती है इनके, एक दूसरे के बीच ही फूट पड़ने लगी है अब इनके। अब इस गुप्त नवरात्रा के बाद इन लोगों का जीवन इतना बदल गया है, इतना दुखी है ये लोग कि अब इनके बात करने का तरीका तक बदल गया है। और ये परिवर्तन इन लोगों में बहुत अचानक से हुआ मेरे बच्चे। इन लोगों के अंदर जो पैसों को लेकर घमंड था, जिन पैसों की वो दूसरों के सामने धौंस जमाते थे, उन्हीं पैसों के लिए अब रो रहा है वो। और रोए भी क्यों ना, क्योंकि अब पाई पाई को मोहताज हो गया है वो। इस गुप्त नवरात्रा के दौरान उसे किसी रिश्तेदार ने बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन इस बात को वो किसी को बताना नहीं चाहता। और बताना चाहे भी तो किस मुंह से बताए? कैसे कहे कि आज एक चोर ने दूसरे चोर को ठग लिया, आज एक बेईमान को दूसरे बेईमान ने धोखा दिया। और सबसे बड़ी बात जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि कहीं गलती से ये बात उन लोगों तक ना पहुंच जाए जिनको उसने सताया था। नहीं तो उसे डर है कि सब लोग उसके बारे में बात करेंगे। जिन जिन को उसने दुख दिया है, सब यही कहेंगे कि भगवान ने आखिर इस पापी को इसके बुरे कर्मों की सजा दे ही दी। बस इसी बात का डर है इसे कि कहीं गलती से भी कोई इसकी ये बात जान ना ले। और अगर ये बात फैल गई तो जो दो चार लोग सिर्फ ये सोचकर इसके आगे पीछे फिरते हैं कि जरूरत पड़ने पर ये हमें पैसों की मदद करेगा, वो लोग भी इसका साथ कहीं छोड़ ना दे, इसलिए हंसने का दिखावा कर रहा है ये। मैंने तुमसे कहा था ना कि न्याय होगा। और देखो मेरे बच्चे, कल तक जो आंखें अपने आप को भगवान मानती थीं, आज वही आंखें पाई पाई को मोहताज है। जिन अपनों के लिए वो ये सब कर रहा था, अब एक एक करके उन लोगों को भी उससे दूर कर दूंगी मैं। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गरीब है और कौन अमीर। मेरे लिए तो महलों में पैदा होने वाला भी वही है और झोपड़ी में पैदा होने वाला भी वही। ये उसके बुरे कर्म थे जो उसका पीछा करते आ रहे थे। आज तक उसने बहुत लोगों को रुलाया है ना मेरे बच्चे, तो अब सोच लिया है मैंने भी कि जिन जिन को इसने रुलाया है, उन सबके सामने ही इसे रोने पे मजबूर कर दूंगी मैं। ये पहली बार नहीं है जब इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन आज से पहले मैं इसे बस चिताना चाहती थी। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि ये इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। इनके जैसे लोगों के मुंह से कभी किसी के लिए अच्छा नहीं निकल सकता। अब तक मैंने उसे बहुत बार माफ किया है, उसे बहुत मौके देके देख लिए मैंने, लेकिन अब इनके सर्वनाश का समय आ गया है। तुम्हारे पीठ पीछे इसके घर वालों ने भी तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बातें फैलाई हैं। जब भी तुम किसी काम में सफल हो जाते हो तो ये लोग बौखला जाते हैं। इनको समझ नहीं आता है कि तुम्हारा ये काम कैसे बन गया। ये गुप्त नवरात्रा कोई साधारण नवरात्रा नहीं थी मेरे बच्चे। इस नवरात्रा ने तुम पे भी अपना असर छोड़ा है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का हाथ रहा है। तुम्हारे शरीर में छुपी हुई दैवीय शक्तियों ने तुम्हें किसी नए मार्ग की ओर भेजने का प्रयास किया है। तुम्हारे अशांत मन को शांति मिल रही है। मैं देख पा रही हूं कि तुम किसी बात को लेकर बहुत उदास थे। कोई ऐसी बात थी जो पिछले कुछ समय से रह रहकर तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रही थी। पिछले कुछ समय में किसी इंसान ने भी तुम्हें बहुत याद किया, क्योंकि अब उसे भी अपने किए हुए बर्ताव पर पछतावा हो रहा है। तुम्हारा कोई अपना जिसने तुम्हें रुलाया था, वो तुमसे अब माफी मांगना चाहता है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार पर यह नवरात्रा खुशियां लेकर आई है मेरे बच्चे। ब्रह्मांड
तुम्हारा कोई पुराना सपना पूरा करवाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा सपना जो शायद तुम भूल चुके हो, या अनुकूल परिस्थितियां ना होने की वजह से तुमने उसे बीच में ही छोड़ दिया। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है, बस अपने आप पर विश्वास रखना। आने वाले कुछ समय तक तुम्हें लोगों के बीच ज्यादा बोलने से बचना है मेरे बच्चे। कुछ फालतू लोग तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन तुम उन्हें ऐसा करने का मौका भी मत देना। आने वाले कुछ दिनों तक अपने हर शब्द को देखो मेरे बच्चे। किसी अपने से भी गुस्से में आकर या फिर जल्दी जल्दी में वादा करने से बचो। उन लोगों को तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने का मौका ही मत दो। उन्हें ऐसे नजरअंदाज करो जैसे तुम उनके बारे में जानना भी नहीं चाहते। कुछ लोग तुमसे प्यार भी करते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते। तुम्हें लगता है ना कि मेरा कोई नहीं, इस दुनिया में सबसे अकेला इंसान हूं मैं। लेकिन ये सच नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे आसपास ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, लेकिन पुराने ख्यालात के होने के कारण ये अपनी भावनाओं को इतना अच्छे से समझा नहीं पाते। इन्हें अपनी भावनाओं को आजकल के लोगों की तरह जताना नहीं आता, लेकिन तुमसे सबसे ज्यादा लगाव है इन्हें। इनका कभी दिल मत दुखाना मेरे बच्चे। इन लोगों ने तुम्हारे लिए आज तक न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। सब कुछ छोड़कर तुम्हारे बारे में सोचा है इन्होंने, इसलिए इनकी भावनाओं की कदर करो। तुम्हारे साथ साथ इन पर भी मेरा आशीर्वाद बरसेगा, क्योंकि ये भी तुम्हारी ही तरह दिल के बहुत सच्चे हैं। आने वाले गुप्त नवरात्रा तक तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। अब सबको अपने किए गए कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारा हक छीनने वालों की भी अब खैर नहीं। जो षड्यंत्र लोगों ने तुम्हारे खिलाफ रचे हैं, अब उन्हें अपने ही बिछाए षड्यंत्रों में फंसाने का समय आ गया है। जितने सालों से इन्होंने तुम्हें जीने नहीं दिया, तुम्हारे पीछे पड़े रहे, जितना बुरा इन्होंने तुम्हारे साथ किया, अब उन लोगों के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है मेरे बच्चे। अब इतने बुरे दिन देखेंगे ये लोग कि इन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है। जितने लोगों ने आज तक तुम्हें परेशान किया है, अब उन सबको उनके पापों की सजा मिल रही है। तुम्हारे इस जीवन से अब इस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी ये माँ जड़ से खत्म करने वाली है, और यह सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। तुम अपनी आंखों से इन सबको अपने कर्मों की सजा भोगते हुए देखोगे। अब से इनके आसपास की ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव होगा। अब डरो मत, तुम्हारे खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। मुझ पर यकीन रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा दूसरों की सेवा की है तुमने। तुम्हारा उठाया हर फैसला तुम्हें इनसे आगे बढ़ा रहा है। अब तुम्हारे काम बिगाड़ने वाले लोगों के ही काम बिगड़ने वाले हैं, और यह सब बहुत जल्द होगा। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे, और इस बीच शायद तुम्हें सपने में मेरे दर्शन भी मिले। हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सपने में आए और तुमसे कोई पुरानी बात कहे। अब अधर्म पर धर्म की जीत होगी, हर बुराई का अंत होगा। बस अपने ऊपर, अपने इस शरीर पर ध्यान दो, और इन लोगों की चिंता छोड़ दो और खुद की सोचो। इन बेवकूफों का अंत अब निकट है। तुम बस मुझ पे विश्वास रखो। तुम्हारी माता आ गई है, और अब वो सब होगा जो तुम चाहते थे, जो तुमने मुझसे मांगा था।